जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे पटवारी की जो सीरीज चल रही है उसमें 19 दिसंबर 2017 को जो हमारा पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट नंबर फर्स्ट है। तो उनके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उनके ऊपर हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और दो लाइनें कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, कि जो मेहनत करेगा दिन और रात सफल वही होगा। और क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा जो कि हमसे बोलना चाह रहा है, अरुणा भामा और चित्रा के पास कुछ धन राशि है। अरुणा और भामा के पास जो धन था उसका संबंधित अनुपात 7:15 है एवं भामा और चित्रा के पास के धन का संबंधित अनुपात 7:16 है। यदि अरुणा के पास 490 रुपए है तो चित्रा के पास की धनराशि क्या होगा। तो देखो आप आराम से देखो कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है। एक बोलना चाह रहा है कि एक अरुणा है और एक कौन है, भामा है। इनकी जो धनराशि है वो कितनी है, वो है 7:15। तो यहां लिख दिया मैंने क्या भाई, 7:15। और आगे ये बंदा बोलना चाह रहा है कि भामा और चित्रा के पास धनराशि का संबंधित अनुपात कैसा, 7:16। यानी भामा एक बार और है 7 और एक चित्रा है वो कितनी है, 16, यानी कि 7:16। अब आप आराम से देखिएगा कि अगर आपको तीनों के क्या निकालना हो, अनुपात निकालना है, तो आप आराम से करेंगे। 7 और 7 49, यानी कि ये कौन आ गया, अरुणा। 15 7 105, यानी ये आ गया भामा। और उसके बाद 16 इंटू 15 यानी कितना आ गया, 240। और ये कौन आ गया, चित्र आ गया। अब उसने बोला है कि यदि अरुणा के पास 490 रुपए हो। अब आप देखो कि अरुणा के पास कितने रुपए, 490। यानी कि सिंपल सी बात है कि 49 बराबर क्या है, 490। तो आप यहां लिख देंगे कि 49 बराबर कितना है, वो है 490। तो उसने पूछा है चित्रा के पास कितनी धनराशि है। तो देखो आप चित्रा के पास जो अनुपात है वो कितना है बच्चों, 216 है। तो आप यहाँ क्या रख देंगे, 240 है, तो यहाँ 240 रख देंगे आप। और ये 49 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। यानी कि जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 2400। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। चलो अगले तो ऐसा क्वेश्चन आए तो देख के घबराना नहीं कि यार इतना बड़ा सवाल है कैसे बनेगा, आप बहुत आसानी से इस सवालों को बना लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में 40 लोग भाग लेते हैं जिसमें 5 वयस्क, 15 लड़के और 20 लड़कियां हैं। संपूर्ण समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तो वयस्क की आयु क्या होगी। आराम से देखिएगा कि टोटल लोग कितने हैं, जो टोटल है हमारे पास वो कितने हैं, 40। और जिनका संपूर्ण औसत कितना है, वो संपूर्ण औसत है हमारे पास 17। यानी 17 4 कितने हो गए दोस्तों, 68। यानी कितने हो गए, 680। यानी कि अगर हम कुल की बात कर लें तो कुल हमारा कितना बनेगा, 680 बनेगा। अब उसमें क्या क्या है, अब आप आराम से देखिएगा। उसमें एक तो बोल रहा है कि भाई क्या है, 5 व्यस्क है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि 5 क्या है भाई, व्यस्क है। उसके बाद क्या है, 15 लड़के हैं। तो यहां मैंने लिख दिया कि भाई ये क्या है, 15 लड़के हैं। और उसके बाद वो बंदा बोल रहा है कि 20 क्या है, लड़कियां हैं। तो मैंने यहां लिख दिया कि 20 क्या है, लड़कियां हैं। अब जैसा जैसा वो बोला जाए वैसा वैसा हम करेंगे। अब आगे बंदा बोल रहा है, यदि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष हो। अब देखो लड़कियां कितनी है, 20। अगर इनकी औसत आयु देखी जाए तो 15 2 कितना हो गया, 30। यानी कितना हो गया बच्चों, 300 हो गया। और आगे बंदा बोल रहा और लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो आप आराम से देखो कि लड़के की जो 14 वर्ष आयु है, तो 15 इंटू 14 कितना हो गया दोस्तों, 15 इंटू 14 होता है 210। तो अब आप आराम से देखिए टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 510। अब अगर आप 680 में से 510 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बचेंगे वो क्या आएंगे, व्यस्क आएंगे। यानी कि व्यस्क की संख्या कितनी है हमारे पास, 5। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 1। तब आप आराम से देखिएगा कि 5 3 15 और बचे कितने, 2। और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो और आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर हो। यानी कि भैया एक वृत्त है ऐसा, उसका केंद्र बिंदु O और उसका रेडियस हमें ज्ञात करना है। और अगर रेडियस ज्ञात करना है और उसकी परिधि, परिधि मतलब उसने दे दिया है कि एक चक्कर है
यानी वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर का मान हमारे पास दे रखा, उसने कितना दे रखा 44 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और इनटू में क्या आता है आर, और बराबर में क्या 44। अब देखो आपकी 22 से कितनी बार कट गया 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, यानी आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो गया दोस्तों सही हो गया। तो और अगर यही वो पूछ लेता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप आराम से बोल देते कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू में 7 और 7, और 22/7 कितना हो जाता है 154 हो जाता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। पर ऐसा उसने कहीं हमसे पूछा नहीं है, उसने सिर्फ इतना सा पूछा था कि उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 7 होगी। क्लियर है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि p x बराबर 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1, और वो बोल रहा है कि p1 बराबर अगर क्या हो 2 हो, तो a का मान क्या होगा। तो आप आराम से देखिए कि भाई अगर p यानी x का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p1, और बराबर में क्या हो जाएगा 3, और 1 का वर्ग अगर मैं करूंगा तो 1 ही आएगा, और माइनस के a, और क्या प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि p1 का वैल्यू हमें दे रखा, उसने कितना दे रखा, p1 का वैल्यू हमें दे रखा है 2, यानी कि 2 और 3 माइनस a और प्लस का क्या 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 1 4, और माइनस के क्या a, ये माइनस इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी a, और बराबर में क्या आ जाएगा 4, और ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2, यानी a का मान जो हमारा होगा कितना होगा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है औसत निकालिएगा। तो अब आप आराम से देखिएगा भाई कि ये कितना हो गया 5, 10, 15, 20 और 25, तो 25 के हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद बचा क्या, कैरी आउट हमने 2 किया, 5 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 और 1 17, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5, यानी 5 संख्या है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, और बचा कितना 2, और 5 कितना आ गया 25, यानी कि 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि 8 पुरुष 8 दिनों में 8 कालीन बना सकते हैं, तो 16 पुरुष 16 दिनों में कितनी कालीन बनाएंगे। अब देखो आप कि 8 पुरुष अगर 8 दिन तक काम करते हैं तो हमारी जो कालीन है वो कितनी बनती है 8। तो आगे बंदा बोलना चाह रहा है तो 16 पुरुष 16 दिन में कितनी कालीन बनाएंगे, यानी काम पता नहीं तो मान लीजिएगा कि x है, ये 8 से 8 कट गया, ये 8 से कितनी बार कट गया 2 बार, यानी 16 तो कितने आ गया 32, यानी कि वो कितनी कालीन बनाएंगे 32 कालीन बहुत आसानी से वो बना लेंगे जिस कैपेसिटी से वो काम कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा दोस्तों एकदम सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा वो हमसे बोलना चाह रहा है कि 0.56 इंटू 0.064 इंटू 14.4 और डिवाइडेड में है 0.8 इंटू 0.07 इंटू 0.4 और इंटू में क्या 1.2। जब भी इस प्रकार का सवाल आए पॉइंट आए तो सबसे पहले हमें पॉइंट को क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना है 1 2 3 4 5। तो आप आराम से देखिएगा कि भाई ऊपर पॉइंट कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 और कितने हो रहे 6, नीचे कितने हो रहे 1 2 3 4 और अब आपको आराम से देखना है भैया कि इन सबको हम फ्री कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा 56, उसके बाद आ जाएगा 64, उसके बाद कितना आ जाएगा 144, इधर कितना आ जाएगा 8 7 4 और 12। अब आप देखो कि ऊपर 6 पॉइंट नीचे 5 पॉइंट, यानी ऊपर 1 पॉइंट ज्यादा है तो 1 10 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आप देखिए आराम से 12 से कितनी बार कट गया 12 बार, 8 से कितनी बार कट गया 8 बार, 7 से कितनी बार कट गया 8 बार, 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, और कुछ कट रहा है बिल्कुल नहीं कट रहा है। 8 और 8 64, 64 इंटू 3 कितना होता है 192 और 192/10,
अब आप 192/10 को क्या बोल सकते हैं? आप आराम से बोल सकते हैं 19.2 यानी 19.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 14,641 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? अब आप आराम से देखो कि एक वर्गाकार यानी कि वर्ग के आकार का। अरे कैसा बच्चों? एक वर्ग के आकार का, यानी कि ये क्या हो गई? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या रहती है? बराबर रहती है, वो क्या कहलाता है? वर्गाकार कहलाता है। अब जब ये वर्गाकार है और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना? 14641, और क्षेत्रफल का ऐसा आता है लंबाई इंटू चौड़ाई से, यानी कि a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 14641। अगर हमें a चाहिए, क्योंकि a अगर हम लेकर आएंगे तो उसके बाद हम उसका क्या निकाल पाएंगे? परिमाप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो आप कि पीछे के दो अंक, अब देखो एक काय में आता है, एक तो एक में आता है और एक काय में आता है, 9 में आता है। क्लियर है? अब बचा क्या? 146, यानी कि हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है, या तो 146 हो या 146 से क्या हो? कम हो। तब आप आराम से देखिएगा भैया कि 12 का वर्ग कर देंगे 144, तो बिल्कुल यहाँ 12 का वर्ग हो जाएगा, यानी यहाँ भी 12 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो बीच में कितना आता है? 125 आता है। तो अब आप आराम से देखिएगा कि 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25, और 12 के आगे क्या आता है? 13 आता है, यानी 12 13 कितने हो गए? 156। अब आप देखो कि ये छोटा है, तो आंसर भी आपका क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। यानी कि हमारे पास जो a का वैल्यू है कितना आ गया? 1 to 1 आ गया, और उसने हमसे क्या पूछा है कि परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है? तो जो वर्ग का पैरामीटर होता है वो कितना होता है? वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 4a होता है, यानी कि क्या? 4 इंटू 121, तो क्या जाएगा? 484, यानी कि 484 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला है शब्द मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में जहां मैथमेटिकल की पुनरावृत्ति 10 बार हुई है, हमने मूल सूत्र से उत्तरोत्तर विषम स्थानों पर स्थित अक्षरों को हटाया और फिर उत्तरोत्तर शेष सूत्रों पर भी ऐसा किया, अंतिम शेष अक्षर क्या आएगा? अब आप आराम से देखिए, विषम यानी क्या हट जाएगा? 1 3 5, उसके बाद क्या हट जाएगा? 7 9 9, और क्या हट जाएगा? 11। अब आप आराम से देखो बचा क्या? बचा a, उसके बाद क्या? H M T C और L, फिर विषम A M C। अब बचा क्या? H T L, फिर विषम, यानी बचा क्या? T, यानी कि कौन सा अक्षर आएगा? यानी शेष अक्षर हमारा क्या आएगा? T आएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या होगा? सही होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं देख के बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं। चलो आगे देख, चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल क्या बोल रहा है? तो सवाल है हमारा, वो बोल रहा है कि 75 का होल स्क्वायर माइनस 45 का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू एक्स। अब हमें पता है कि फार्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या घट कर देंगे? घटा देंगे। यानी 7 और 4 11, 5 और 5 10, यानी कितने हो गए? 120। वो 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3, यानी कि 30, और बराबर में भी क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 30 इंटू एक्स। 30 से 30 कट गया दोस्तों, यानी कि एक्स बराबर जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है एकदम? मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलो इससे और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है? तो अगला सवाल है, 20% छूट प्रदान करने के पश्चात एक दुकानदार ने 20% का लाभ प्राप्त किया, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। तो देखो, अगर 20% छूट दिया मतलब 80, और फिर भी 20 का लाभ हुआ, यानी कितना? 120। तो यानी कि भाई वो बोल रहा है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात क्या है? तो भाई 120 का 80 से अनुपात क्या होगा? तो ये 120 और ये कितना हो गया? 80 हो गया। तो अब आप आराम से देखिएगा कि 40 से कट गया 3 बार, और 40 से कितनी बार कट गया? 2 बार, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3:2 एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति एक नाव को 3 घंटे में 30 किलोमीटर धारा की दिशा में व उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर
खेल सकता है, स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? देखो अगर वो धारा के साथ जा रहा है तो कितने घंटे में, 3 घंटे में कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। अब 3 घंटे में अगर ये 30 किलोमीटर जा रहा है तो इसकी चाल कितनी हो गई, इसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और इतने ही घंटे में विपरीत ये कितने किलोमीटर जाता है, 18 किलोमीटर जाता है। अगर ये 18 किलोमीटर कितने में जा रहा है, ये जा रहा है 3 घंटे में। तो अब आप आराम से देखिए कि इसकी चाल कितनी हो गई, इसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी सवाल ऐसा बन गया कि कोई नाव धारा के साथ अगर चलती है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है, और अगर वो विपरीत चलती है तो उसकी चाल कितनी रहती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। तो नाव की चाल क्या होगी? तो ऐसे में अगर अपने को नाव की चाल निकालना है तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो आपकी नाव की चाल आराम से आ जाएगी। यानी कि 10 और 6 16, 16/2, यानी 2 से कितनी बार कटा, 8 बार। यानी कि उसकी चाल कितनी हो गई, उसकी चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से संबंधित अनुपात 12:5 है। उनकी आयु का गुणनफल 1500 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखो, बंदा क्या बोल रहा है, पिता, और क्या बोल रहा है, पुत्र, जिनकी उम्र का अनुपात कैसा है, 12:5। तो आप इनके साथ एक कांस्टेंट राशि आराम से मान सकते हैं कि 12x और 5x, और इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 1500। यानी कि आप यहाँ क्या करेंगे कि 12x और इंटू में 5x और बराबर में क्या, 1500। क्लियर है दोस्तों? अब आप आराम से देखिए, ये 5 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 3 बार, और ये 12 2 24, और बचे कितने, 6, और 12 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो x और x कितना हो गया, x इसके बराबर कितना हो गया, 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। जब x बराबर 5 आ गया तो आप 5 का गुना यहां कर दीजिएगा और 5 का ही गुना यहां कर दीजिएगा। यानी इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 12 5 60, और इसकी कितनी हो गई, 5 और 5 25। अब हमें 10 वर्ष पश्चात चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि 10 इसमें जोड़ देंगे और 10 ही आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो अब आप आराम से देखिए, ये कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 35। तो ये 35 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। यानी जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2:1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अभाज्य संख्याएं जिनसे 109 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 प्राप्त हो। तब आप आराम से देखो कि अगर आप 109 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आपको शेष कितना चाहिए, 4 चाहिए। और वो संख्या कैसी होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। यानी कि वो किससे कटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी कि अगर कोई संख्या से, अभाज्य संख्या से हम 109 को डिवाइड कर रहे हो, शेष हमारा 4 बच रहा है, तो यानी क्लियर सी बात है हमें जरूरत काय की है, 105 की है। अब आप देखो इन ऑप्शनों में से कि वो संख्या अभाज्य भी होना चाहिए और 105 को पूर्णतः डिवाइड भी करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखता हूं 5 और 7, तो भाई अगर 5 से मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया, 21, और अगर 105 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा कितना, 15। क्लियर है एकदम? तो देखो 7 और 5 बिल्कुल अभाज्य भी है, और 109 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 और 7 से तो वाकई जो हमारा शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि आगे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ऑप्शन यहां भी देख के बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि दो संख्या ले लें आप, एक तो ए ले लें और एक क्या ले लें, बी ले लें, और उनका गुणनफल ही उनका क्या है, एलसीएम है। यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर है। यानी कि a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। यदि दिया गया गुणनफल 35 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। यानी कि भैया दिया गया गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना है, 35 है। अब आप देखो ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो कि भैया उनका इंटू करने पर क्या आ जाए, 35 आ जाए। अब आप देखो कि अगर 35 के मैं फैक्टर बनाता हूं तो एक फैक्टर तो बनता है क्या, 5 और क्या 7, तो 7 और 5। इसके अलावा मुझे और कोई संख्या नजर आ नहीं रही। और अगर मैं यहां पर 5 व 7 का एचसीएफ निकालूंगा तो ये संख्याएं बिल्कुल भी आपस में नहीं कट रही है, और जो संख्याएं आपस में नहीं कटती है उनका एचसीएफ सदैव कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों,
सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर 6 माइनस 16x की पावर 5 प्लस 12x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 को x माइनस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो अब आप आराम से देखो पूरे समीकरण को कैसे लिखेंगे। x की पावर 6 माइनस 16 x की पावर 5 प्लस 12x की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 3 और प्लस में 10x स्क्वायर और माइनस का 20x और प्लस के क्या 5। तो x माइनस वाई से x माइनस 1 से विभाजित करने पर तो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब x बराबर क्या आ गया 1 आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब जितने जितने धनात्मक है उनको जोड़ लेते हैं, फिर ऋणात्मक को जोड़ लेंगे। जैसे 1 और 12 13, 13 और 10 23, 23 और 5 कितने हो गए 28, यानी ये लिख दिया मैंने 28। अब माइनस 16 और 2 18, 18 और 20 कितने हो गए 38। अब देखो आप कि प्लस का 28 और माइनस का 38, तो माइनस का 10 क्या है यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप पूरी समीकरण में x माइनस 1 से भाग मत देना, भाग देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप उस समीकरण को x माइनस 1 बराबर 0 कर ले तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 और वो मान आप रख दे तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, एक हो गई 2, एक कितनी हो गई 3 और एक कितनी हो गई भाई 5 और एक कितनी हो गई 7। बस इनका योग ही पूछा है तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितने आ गए 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और अगला क्वेश्चन है 5 4 9 के अंकों का उपयोग कर कितनी विभिन्न 4 अंकी संख्या बनाई जा सकती है। अब आप आराम से देखो कि भाई क्या है 5009 है, तो अपने को इन अंकों का उपयोग करके 4 अंक की संख्या बनानी, तो कितनी बनाई जा सकती है। तो मैं तो क्या बोल रहा हूं 5 इस 9 की प्रॉपर्टी कितनी बार चेंज हो सकती है, 3 बार चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है प्रॉपर्टी चेंज भी ऐसे कर सकते हो आप 5 0 9 0 5 9 0 0 और ऐसा का ऐसे ही 5 और 9 को उल्टा कर दो, यानी कि 9 डबल 0 5, इसकी प्रॉपर्टी भी कितनी बार चेंज होगी 3 बार चेंज होगी भाई, तो यानी कि आंसर आपका कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। यानी कि जैसी 3 संख्या इधर बनी वैसे की वैसी 3 संख्या इधर बनेगी, बस अब क्या होगा 5 चेंज होता चला जाएगा, यानी ऐसा, यानी कि 3 और 3 कितनी 6 संख्याएं यहां पर बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला है 30 लोगों के सम्मेलन में 20 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं जानते हैं। एक दूसरे को जानने वाले गले मिलते हैं और एक दूसरे को नहीं जानने वाले लोग हाथ मिलाते हैं, तो कितने लोग हाथ मिलाएंगे। तो मैं तो बोल रहा हूं कि भैया पहले 30 लोग हैं और मान लो कि 30 ही हाथ मिलाते हैं, तो 30 20 और सॉरी 30 और उसके आगे क्या आता है 29 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से कितनी बार कट गया 15 बार, यानी 15 3 45, 450 में से 15 गए तो बचे कितने 435। ये लोग कितने हो गए 435 और वो कितने 10 लोग ऐसे हैं मतलब 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 20 इंटू 19 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, यानी 2 से कितनी बार कट गया 10 बार, यानी कितना आ जाएगा 190। अब आप आराम से देखिए कि 435 और 190 में जो अंतर है वो कितने का है 245 का है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत ज्यादा घबराना नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 30 लोगों के सम्मेलन में 20 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं जानते। एक दूसरे को जानने वाले गले मिलते हैं और एक दूसरे को नहीं जानने वाले लोग हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ मिलाए जाते हैं। तो अब आप आराम से देखो कि टोटल आप क्या कर लो कि भैया हाथ मिलाने वाले निकाल लो, यानी 30 लोग अगर आपस में हाथ मिलाते तो 30 और एक कम करके 29 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने आ गए 435। और 20 लोग तो एक दूसरे 10 लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं, मतलब 20 लोग है तो 20 का भी निकाल लो आप, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 190 और दोनों का वैल्यू क्या रहेगा 245, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन है, चेन्नई से बंबई की एक रेल यात्रा में अमुदा आगे से 8वें डिब्बे में बैठी है और बालू पीछे से 10वें डिब्बे में बैठा है। अमुदा और बालू के बीच में 2 डिब्बे थे, इंजन से आखिरी छोर तक
कि रेलगाड़ी में अमूदा बालू के बाद थी, रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे। तो अगर आपको टोटल निकालना हो और कितने लोग बीच में थे, उनके बीच में इतने लोग बैठे हैं, तो आप डायरेक्ट निकालो, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -2 इंटू बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं या कितने डिब्बे हैं। तो अब आप आराम से देखो कि एक तरफ से उसका नंबर कितना है, एक तरफ से उसका नंबर 8वां, एक तरफ से 10वां और 2, ये 2 फार्मूले का ही है और उनके बीच में कितने 2 है, यानी 2 डिब्बे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 8 18 और 18 माइनस 4, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा जो वीडियो यहीं तक का था और हमारी कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।